कवि परिचय की। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं पाठ सारांश की, पाठ का जो सारांश है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पाठ में महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, और फिर अंत में हम देखेंगे गद्यांश और पद्यांश। ये तो देखो बेटा, पद के अंदर उन्होंने 4 पद लिखे थे, और इन्हीं चारों पद का जो मूल आधार बात करते हैं। और अर्थ की देखो, गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहते चलते हैं। अंतिम क्रम में हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर, और मैं हूं सत्यम। जैसा कि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यू परिवार जो है अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमेशा कुछ नया करता रहता है। उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, कुछ ना कुछ उनके लिए लाता रहता है। तो बेटा, इसी क्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए समरी सीरीज। अब चाहे आप एमपी बोर्ड से हों, और चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड से हों, या फिर चाहे आप हों कहाँ से, सीबीएसई बोर्ड से, ये सारी के सारे जो बोर्ड्स हैं ना, इस सीरीज के अंदर आपको कवर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेटा एक चीज और खास है कि देखो, यहाँ पर हम पढ़ने किस तरीके से वाले हैं। तो देखो बच्चा, होता ये है कि यहाँ पर जब हमारे पास समय कम बचा है, परीक्षाएं जो है सर पर हैं, तो यहाँ पर हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कि भाई तमाम वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी ही। तो ये था बेटा चैप्टर समरी सीरीज का, कि भाई हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समरी सीरीज के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे किस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने के क्रम की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ना यहां पर एक चीज ये समझ लो कि हम वही चीजें उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अब यहां पर बेटा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, मैंने फिर पहले भी क्लियर किया था और अभी भी क्लियर कर देता हूं, कि चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, या चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, आप इन चारों बोर्ड में से कहीं से भी हो, अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो बेटा ये चैप्टर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि देखिए, प्रयास ये है यहां से कि कैसे भी करके, ठीक है, किसी भी बच्चे का ये ना हो कि सर जी ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई। इस तरीके से चैप्टर को कवर करना है कि परीक्षा में यहां से आपको फायदा मिले। अब पढ़ने के क्रम की बात करें तो देखो बेटा, कवि परिचय से हम शुरुआत करेंगे कि भाई क्या क्या हम पढ़ने वाले, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कवि परिचय की। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं पाठ सारांश की, पाठ का जो सारांश है, कौन कौन सी चीजें जो है वो पाठ में महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, और फिर अंत में हम देखेंगे गद्यांश और पद्यांश। ये बात क्यों कही जा रही बेटा, इस चीज को समझो। जिस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है सूरदास। ठीक है, और सूरदास के इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, इस चैप्टर में सूरदास जी ने 4 पद बतलाए हैं, यानी कि 4 पद गाए हैं। ठीक है, और इन चारों पदों का अपना एक विशेष महत्व है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो साहित्य में भी महत्वपूर्ण है, और भक्ति की दृष्टि से भी इनका एक विशेष प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवि परिचय की। तो कवि परिचय की जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और जब हमें कवि परिचय की याद आती है, तो बेटा यहाँ पर एक चीज और समझ में आता है मुझे, जो चीज महत्वपूर्ण होती है कि देखो, हर व्यक्ति कवि नहीं बनता है। हर आदमी के व्यक्तित्व की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, और उसी विशेषता के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मोटा माटी अगर बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात ना करें, आदमी जो है वो 3 तरीके का ही होता है। ठीक है, पहला होता है राजा टाइप, ठीक है, दूसरा होता है मंत्री टाइप, तीसरा होता है सैनिक टाइप। अब इस चीज को समझो कि भाई ये 3 तरीके का आदमी किस तरीके से होता है। ये जो व्यक्तित्व की जो 3 गुण होते हैं, ये सबके व्यक्तित्व में होते हैं, और इन्हीं 3 तरीके का व्यक्तित्व भी हम कह सकते हैं कि इन जनरल हमें दिखाई देता है। देखो, राजा टाइप व्यक्ति वो होता है जिसको जो काम करना होता है वो अपना सारा काम अपने टाइम पे करता है, अपने हिसाब से करता है, और उसका हर चीज सही होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत सटीक तरीके से सोच पाता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है बच्चा, तो ये होता है राजा टाइप। ठीक है, उसे सब पता होता है कि क्या होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है। ठीक है, तो ये बात जब होती है जब आपकी पर्सनालिटी में ना अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, नेगेटिविटी कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, यानी कि दूसरी पर्सनालिटी की, जो होता है मंत्री टाइप। ठीक है, अब जो मंत्री वाला कैरेक्टर होता है ना, या जिसकी पर्सनालिटी मंत्री जैसी होती है,
उसे सब कुछ पता होता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास कि जिसे सब आता है पर वो पढ़ता नहीं है, वो दूसरों को बताता रहता है कि यार PYQs पढ़ लेना है, इस सब्जेक्ट का ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, मैथ्स में ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, उसको सब पता रहता है। लेकिन जब आप पूछेंगे तब वो बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि खुद कभी करता नहीं है, आता सब है, दूसरों की हेल्प कर रहा है पर खुद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है जो होती है मंत्री टाइप, कि जीवन में सब कुछ हमें आता है पर हम अचीव नहीं करते हैं, हमें सहयोग करते हैं हम लोगों को कि ये अचीव कर पाए, ठीक है। जैसे होता है ना राजा का मंत्री, कि भाई राजा को लड़ाई करनी है, राजा को दूसरा देश जीतना है, तो मंत्री हेल्प कर रहा है कि सरदार ऐसे काम करिए, ठीक है। फिर उसी के बाद आता है तीसरा क्रम, यानी कि तीसरी पर्सनैलिटी जो होती है सैनिक टाइप। अब यहाँ पर देखो, जो सैनिक टाइप पर्सनैलिटी होती है ना, वो ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि भाई वो झुरा मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, ठीक है। ऊपर का विजन बहुत अच्छा नहीं होता है, उसे ये पता नहीं है कि भाई इस मेहनत के बाद मुझे क्या करने वाला है या मुझे क्या मिलने वाला है। बस लोगों ने कहा पढ़ लो तो पढ़ लिया, लोगों ने कहा कि भाई ये कर लो, ये कर लिया, मम्मी ने कहा कि भाई स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है। खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, लोग उसे चलाते हैं। जैसे सैनिक को है ना कि भाई सैनिक की लड़ाई किसी से नहीं होती, पर राजा की जिससे लड़ाई हो गई, सैनिक की भी उससे लड़ाई हो गई। तो बेटा ये तीन तरीके की पर्सनैलिटी होती हैं, और जीवन में आप कहाँ जाएंगे ये आपकी पर्सनैलिटी तय करती है। तो अगर आप सैनिक टाइप पर्सनैलिटी वाले लोग हैं तो भाई अपनी पर्सनैलिटी जो है वो राजा टाइप बनाइए। अगर आप मंत्री टाइप पर्सनैलिटी हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी राजा टाइप पर्सनैलिटी बनाना है, क्योंकि देखो राजा का पर्सनैलिटी ना केवल राज और वैभव तक या लग्जरी तक सीमित नहीं होता है। राजा का जो पर्सनैलिटी है ना, वो जीवन जीने की कला है कि बहुत टॉप पर पहुंचकर भी नीचे के लोगों से जुड़ा रहना है, ठीक है। उसके बाद भी क्या है कि भाई जीवन में ज़्यादा चैलेंज राजा को ही आते हैं, ठीक है। सैनिक का चैलेंज ये है कि लड़ाई करना है, पर राजा को हर मोर्चे पर चैलेंज लेना है, और राजा वही बनता है, राजा वही हो सकता है जो हर चैलेंज को पार करता है, जो हर चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देता है, ठीक है बच्चा। तो ये बात थी, और यही से जो हमारी बात शुरू होती है वो होती है किसके तहत? कवि परिचय के तहत। तो हमारे जो कवि महोदय हैं वो हैं कौन? सूरदास जी। और सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य में किसी भी तरीके से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप हिंदी की रेखा को छूते हैं तो आप दरवाजे पर सूरदास जी को पाएंगे, और ये बात सच भी है कि भाई सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य का प्रचार प्रसार तो हिंदी के अंदर किया ही है, और इसी प्रचार प्रसार को करते हुए उन्होंने अपनी एक झलक छाप छोड़ी है। आप ऐसे कवियों में से हैं जो हिंदी के प्रतिनिधि और प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो था एक बर्बल की भाई ऐसे तरीके से हैं। आइए अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें इनके जीवन परिचय में हमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जीवन परिचय जो है वो राजस्थान बोर्ड के अंदर हमें लिखने को आता है, ठीक है। कोई ना कोई या तो कवि का या किसी लेखक का जीवन परिचय वो देते हैं कि भाई इनमें से जो है वो किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। तो देखिए जीवन परिचय की यदि बात करें तो सूरदास जी का जो जन्म है ना वो शुक्ल पंचमी को 1535 में, ठीक है, यानी कि ईसवी संवत में यदि हम बात करें तो 1478 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था बेटा? तो यहाँ ना इनके जन्म में विवाद है। कुछ लोग इन्हें रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र के आसपास में जन्मा मानते हैं, और कुछ लोग जो इन्हें सीही के आसपास जन्मा मानते हैं। पर जो भी विवाद होता रहे, हमें तो पढ़ना है। और यहाँ पर ना परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ था या कहाँ हुआ था। महत्वपूर्ण ये है कि भाई इन्होंने हिंदी के अंदर क्या योगदान दिया, ठीक है। तो जन्म इनका कहीं कहीं कुछ लोग मानते हैं कि सीही के आसपास हुआ है, और कुछ लोग इनका जन्म जो है वो मानते हैं कि भाई रुणकता क्षेत्र के आसपास हुआ है। पर यदि इनसे आगे बढ़ने की बात कही जाए कि भाई जन्म को छोड़कर आगे बढ़े, तो सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी जो है वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे। और इससे विपरीत कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सूरदास जी देख तो सकते थे, मगर उन्होंने अपने पदों में इस बात को कहा है, यानी कि दास्य भाव को व्यक्त करते हुए कहा है, ठीक है। तो ये कुछ मत थे। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। जब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये जो है वो वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करते हैं, और आगे जाकर विट्ठलनाथ जी जो होते हैं उन्हें अष्टछाप कवियों में स्थापित कर देते हैं, जो कि कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और यहाँ पर ना सूरदास जी क्या किया करते थे कि पद गाया करते थे, ठीक है। और इन्हीं पदों का संकलन जो है वो सूर की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो बेटा इनकी जो मृत्यु थी वो 1583 ईस्वी में, यानी कि लगभग 1640 विक्रम संवत में गोसाई विट्ठलनाथ जी के सामने गोवर्धन
कि तलहटी के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, ठीक है। और कैसे हुई थी ये भी एक बात समझो कि एक खंजन नयन एक पद गा रहे थे, उसी पद को गाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो देखो बेटा, एक कवि का ना जीवन बड़ा शानदार होता है। ऐसे कई कवि हुए हैं जिनका जो मृत्यु हुई है ना वो कवि की स्टाइल में हुई कि गाते 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 उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो उनमें से एक कवि है सूरदास जी। आप देखो कितना अच्छा मतलब आदमी था, कितना शानदार कवि होगा कि भगवान ने भी ये तय किया कि चलो इनकी जो मुक्ति है ना वो गाते गाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो था वो जीवन परिचय था। अब आइए बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो बेटा रचनाओं के अंदर हमें जो देखने को मिलती है, इनकी प्रमुख 3 कृतियां मानी जाती हैं, जिनमें से पहली कृति है सूरसागर, जिससे भागवत का 10वां स्कंद जो है वो इस कृति का प्रमुख आधार माना जाता है। और भागवत के 10वें स्कंद में जो है वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है तरह तरह से, ठीक है। तो ये एक बात है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ और चीजें भी हैं जो जैसे कृष्ण की कुछ लीलाएं, जैसे कृष्ण का जो गोकुलवास था वो, उद्धव और गोपियों का संवाद, ठीक है, यशोमती मैया और कृष्ण का स्नेह बंधन जो था, जो प्रेम का उनका वो था संबंध, ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो भागवत के 10वें स्कंद के आसपास हमें देखने को मिलती हैं। और इसी को आधार बनाकर सूरदास जी ने सूरसागर की रचना करी थी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे और बात करते हैं सूरसारावली की। तो बेटा इसके अंदर ना, इसमें सूरसारावली में 1107 पद है, ठीक है। और ये सूरसागर का सार भाग है, ठीक है। क्या भाग है? सार भाग। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पद हैं वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साहित्य लहरी की। तो बेटा साहित्य लहरी में 118 जो है वो दृष्टिकूट पद माने जाते हैं। और ये जो है एक तरीके का लक्षण ग्रंथ है कि इसमें अंदर आपको नायक नायिकाओं का अलंकारिक विवेचन मिलेगा, कहीं कहीं कृष्ण काव्य का वर्णन भी मिलता है, पर इसमें थोड़ा सा लालित्य प्रधानता ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साहित्य में स्थान की। तो बेटा देखो, एक दोहा जो है वो बहुत फेमस है इनके बारे में, जो कहा भी जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहतः करत प्रकाश, ठीक है। कि भाई सूर जो है वो हिंदी साहित्य के सूर कहे जाते हैं, और तुलसी जो है वो हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्थान बताया गया है कि एक विशेष और एक महान कवि जो हैं वो कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, ठीक है। तो अगर परीक्षा में आता है, वैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर ऐसा पैटर्न है, एमपी बोर्ड के अंदर भी ऐसा पैटर्न है कि कवि परिचय आपसे पूछता है, तो कवि परिचय अगर आता है तो बेटा ये सारी चीजें हैं। कवि परिचय में और क्या क्या लिख सकते हैं, तो इस बात को फिर से समझ लो एक बार कि देखो, जब भी कवि परिचय आता है, परिचय, तो सबसे पहले ना जन्म और मृत्यु, 2 चीजें अगर आप लिख सकते हैं, आपको परफेक्ट याद है तब, ठीक है। उसके बाद कोई भी 2 रचनाएं, ठीक है। और रचनाओं का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि फला रचना कुछ इस तरीके से, फला रचना कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि भाई उसके साथ साथ भाषा शैली किस तरीके से थी, भाषा एवं शैली, ठीक है। और फिर साहित्य में स्थान, ये कुछ चीजें जो हैं वो आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पर ना एक चीज और है कि एमपी बोर्ड में ना भाषा शैली के स्थान पर भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जाता है, ठीक है। तो वो बात एक ही है, बस घुमा के वो आपको कान पकड़ने वाली बात है कि ऐसा पकड़ लो फिर चाहे ऐसा पकड़ लो, ठीक है, कान ही पकड़ना है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझ लेना। अब यहाँ पर ना बेटा डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। इन जनरल 3 से लेके 5 तक पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक। तो जैसा पूछा जाए वैसा लिखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में लिखना है, जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से लिखिए। नंबर भी आपको जैसा आप लिखेंगे वैसे आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप कवि परिचय या लेखक परिचय किस तरीके से लिखना है इस बात को हमने समझा, जो कि इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, क्योंकि सूरदास का जीवन परिचय पूछा जाता है किसी किसी बोर्ड के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके पद की। तो देखो बेटा, पद के अंदर उन्होंने 4 पद लिखे थे, और इन्हीं चारों पद का जो मूल आधार है उस बात को लेकर है कि उद्धव जो है एक बार गोपिकाओं को समझाने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए ब्रजमंडल जाते हैं, और वहां पर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद होता है। और इसी संवाद में जो है कुछ बातें निकल कर आती हैं, गोपियां उद्धव से कुछ बातें कहती हैं। इन्हीं बातों को जो है हम पदों के रूप में पढ़ने वाले हैं।
और यहाँ पर ना ये तो था कि भाई सीधी सीधी बात, यानी कि अभिधा की बात थी कि भाई उद्धव और गोपियों के बीच बात हो रही है। पर इसका एक अर्थ और निकलता है कि यहाँ पर उद्धव जो है वो ज्ञान के प्रतीक हैं, गोपियां जो हैं वो भक्ति की या प्रेम की प्रतीक हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और प्रेम दोनों की टकराहट हमें देखने को मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है कि धीरे 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 आगे जब हम बढ़ेंगे और ये बात हम समझ पाएंगे कि ज्ञान किस तरीके से परास्त होता है और प्रेम किस तरीके से विजय होता है। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो हम इस पदों के अंदर सीखने वाले हैं। पहले पद की यदि हम चर्चा करें तो इस पद के अंदर ना होने ये वाला है कि गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं, कि उद्धव को भयंकर भयंकर ताने मारती हैं कि अरे उद्धव तुम तो ऐसे ही हो, तुम प्रेम वेम करना जानो ना, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब ये बात जो अब है उद्धव सुनते हैं तो उद्धव अवाक हो जाते हैं, उद्धव को कुछ कहना नहीं आता। गोपिकाएं जो हैं उद्धव को रुला देती हैं, ऐसी ऐसी बातें कहती हैं, उद्धव कितने ताने मारती हैं और उद्धव चुपचाप सुनते रहते हैं। ठीक है, तो देखो पहले पद के अंदर क्या होता है इस बात को समझो जरा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरी न पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से ये कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो और तुम जैसा भाग्यशाली तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं। अब ये बात क्यों कही गई है, ये बात भी जरा समझिए। ये बात इसलिए कही गई है कि भाई उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, उद्धव कृष्ण के परम मित्र और बाल सखा हैं, पर उनके स्वरूप से अभी तक परिचित नहीं है। अब स्वरूप से परिचित क्यों नहीं है भाई, क्योंकि उद्धव जो है वो ज्ञान मार्गी हैं और गोपिकाएं प्रेम मार्गी हैं। तो इसी बात को गोपिकाएं आगे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि भाई तुमने अभी तक स्नेह के धागे का स्पर्श नहीं किया। अपरस मतलब आस्पर्श, ठीक है, रहत मतलब है रहना, स्नेह मतलब है प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा। ठीक है, कि भाई यही बात गोपिकाएं कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुमने तो प्रेम के धागे का स्पर्श ही नहीं किया और ना ही तुम्हें जो है वो प्रेम की कोई अनुभूति है, यानी कि ना ही तुम्हारे मन में प्रेम का कोई अनुराग है, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम का कोई भाव हमें दिखाई देता है। ये बात जो है वो गोपिकाएं कहती हैं। अब देखो आगे क्या बात होती है। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। पुरीन मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता। तो जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है पर उसको कभी भी पानी स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरीके से तुम हो कि तुम रहे तो कृष्ण के साथ हो, पर कृष्ण का जो प्रेम भाव था, कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है वो तुम में आज तक जागा ही नहीं, तुमने कभी कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं। ये बात कहती हैं। अब देखो, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जैसे जल में तेल की गगरी डुबोने से, यानी कि देखो होता क्या है कि तेल की गगरी जो होती है, पिछले समय में क्या होता था बेटा कि जो बहुत बहुत पुराने समय में ना, अब तो बहुत बहुत सारी चीजें चलने लगी हैं हमारे यहाँ कि भाई अब देखो हंसना मत, ठीक है, उतने अच्छे राइट वो जो है पेंटर अपन है भी नहीं, ठीक है, हटाओ उसको, इस तरीके से बनाते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखो होता क्या था, जैसे मान के चलो इस गगरी में तेल भरा है, ठीक है, तो जब पिछले समय में यानी कि जब बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी तब क्या किया करते थे लोग कि मिट्टी के बर्तन में तेल वगैरह रखा करते थे, उसे ही गागर कहा जाता था। दूध दही सारी चीज़ें जो है वो मिट्टी के बर्तनों में होती थी। और जब तेल को मिट्टी के बर्तनों में रखते थे ना तो अंतः परासरण और बाह्य परासरण एक क्रिया होती है जो पंकज सर पढ़ाते हैं कि बेटा देखो अंतः परासरण हो गया, बाह्य परासरण हो गया। उसी चक्कर में क्या होता था कि जो तेल होता था वो मटके के चारों तरफ लग जाया करता था, और जब तेल लग जाया करता था तो मटकी के चारों तरफ एक तेल की परत तैयार हो गई। अब उस मटकी को आप कितना भी पानी में डुबो दीजिए, उस पानी से कभी भी जो है वो मटकी पर पानी नहीं जम पाता है। तो उसी तरीके से ये गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो तेल की मटकी के समान हो कि जो कितना भी पानी में डुबो दो
उस पर पानी ठहर ही नहीं पाता। इसी तरीके से तुम हो कि कृष्ण के पास रहकर, कृष्ण को जानने के बाद भी तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, बल्कि तुम तो जो है वो ज्ञान की बीन बजाते रहे हो। ठीक है, तो ये बात गोपिकाएं कहती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं वो भी समझो कि प्रीति नदी में पाव न बोल रहे हो, दृष्टि न रूप परागी, कि भाई तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबाया है, यानी कि तुमने तो जो है वो इतनी परम पवित्र नदी जा रही थी प्रेम की, उसको तुमने स्पर्श भी नहीं किया है। फिर और ना ही तुमने कृष्ण की दृष्टि, यानी कि तुमने ना ही कृष्ण को प्रेम भाव से देखा है, ना ही प्रेम भाव से उनके ऊपर दृष्टि रखी है। फिर देखो सूरदास आगे ये कहते हैं कि भाई सूरदास अबला हम भोरी, पर हम तो सीधी सादी गोपिकाएं हैं, बहुत सरल हृदय, बहुत सरल जो है वो हम गोपिकाएं हैं। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार अनुरक्त हैं, हमारे हृदय में कृष्ण उसी प्रकार से वास करते हैं जिस प्रकार से गुड़ की तरफ चींटियां जो हैं वो दौड़ी चली जाती हैं। उसी तरीके से हम कृष्ण से प्रेम करते हैं कि भाई जैसे ही कृष्ण हमें दिखाई देते हैं, होता है ना कि भाई जहां जहां मीठा होता है वहां वहां चींटियां खुद दौड़कर चली जाती हूँ। उसी तरीके से गोपिकाएं ये कहती हैं गुड़ और चींटी का उदाहरण देकर कि भाई श्री कृष्ण क्या है, गुड़ हैं, हम क्या है, चींटी, कि जहां जहां कृष्ण होंगे वहां वहां हम स्वतः दौड़े चले जाएंगे। तो बेटा ये तो थी इस पद की शाब्दिक व्याख्या। आइए इस पद का जो है मूल अर्थ समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं कि परीक्षा के अंदर इस चीज को समझने से हमें थोड़ी सी सहानुभूति और थोड़ी सी सरलता दोनों चीजें मिलने वाली। अब देखो सहानुभूति क्यों कहा, इस चीज को समझो कि भाई अगर क्वेश्चन नहीं बना तब क्या करोगे। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि नहीं बने, क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पे कोई चीज नहीं बनती है तो हमारे जो काम में आती है वो सहानुभूति ही काम में आती है। ठीक है, अब उदाहरण के बाद, पद के बाद जरा इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। गोपियां व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कृष्ण प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे, अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं है और जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को पानी में डुबाने पर भी उस पर जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के समीप होकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे। प्रेम रूपी नदी का आनंद लेना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो उस नदी का स्पर्श भी नहीं किया, परंतु हम तो सीधी सादी गोपियां हैं। श्री कृष्ण में उसी प्रकार से हम अनुरक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ में अनुरक्त होती हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने इसके भाव को समझा। अब यहाँ पर ना हम पहले पद पर वापस चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि देखो परीक्षा के अंदर किसी भी कविता से या किसी भी पदखंड से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, एक ना एक या कम से कम 2 एमसीक्यू तो आपको देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद आपको सेम टू सेम वही पद जो होता है वो हो सकता है कि पद्यांश के अंदर भी देखने को मिले। तो आइए बच्चा इसकी बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन से जो एमसीक्यू बन सकता है वो है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसे बड़भागी कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उद्धव को बड़भागी कहा गया है। दूसरी लाइन में आपसे ये बन सकता है कि भाई अपरस रहत स्नेह तगाते, तो ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है वो प्रेम के धागे का स्पर्श नहीं किया है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अपरस रहत स्नेह तगाते, ये बात किसके लिए कही गई है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि ये जो बात है वो उद्धव के लिए कही गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये बात जो है वो उनके लिए कही गई थी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई और क्या क्या है। तो देखो पुरीनपात की उपमा के विषय में भी पूछ सकता है कि पुरीनपात की उपमा किसे दी गई थी या कमल का पत्ता किसे कहा गया था। तो उद्धव जी को कमल का पत्ता कहा गया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखो तेल की गागरी भी किसे कहा गया था, उद्धव जी को कहा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखो प्रीति नदी में पाव ना बोल रहे हो। ठीक है, तो भाई किसने प्रीति नदी में पैर नहीं लगाया था या किसने प्रीति नदी में पाव न बोल रहे हो किसके लिए कहा गया है, तो ये भी कहा गया है उद्धव जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 उपमाएं जो हैं वो उद्धव जी को हमें देखने को मिल रही हैं, पुरीनपात, तेल की गागर और प्रीति नदी में पाव न बोल रहे हो। ठीक है, तो 3 उपमाएं सीधी सीधी किसके लिए हैं, उद्धव जी के लिए। शुरुआत में क्या कहा गया है कि भाई अति बड़भागी कौन है, तो उद्धव जी हैं, वो अति बड़भागी हैं। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा गया है, अगले जो लाइन है ना उससे एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है और ये बहुत बार देखने को भी आया है कि गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक है, अब इसके अंदर इस चीज को समझो कि गुड़ चाटी ज्यों पागी से क्या पूछा जा सकता है।
पूछा जा सकता है कि गुण का अर्थ क्या है, क्या है, क्या पूछा जा सकता है कि भाई गुण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि गुण कहा गया है किसको, कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण। और चींटी किसे कहा गया है, ठीक है, चींटी किसे कहा गया है, चींटी कहा गया है गोपियों को। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है, तो यहां से ना कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यू बनते हैं, 7 और 8 एमसीक्यू बनेंगे, 6 नहीं 8, क्योंकि यहां पर ये पूछा जा सकता है कि भाई गुड़ की उपमा किसे दी गई है, किसे चींटी कहा गया है। तो यहाँ से इस तरीके से 8 एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। ठीक है बच्चा, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो इस चीज को हमने जाना। अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्रम पर, अगले पद पर। ठीक है, तो अगले पद पर ना देखो क्या होने वाला है, मन की मन में मांझ रही। अब यहाँ पर इसका पहले ये समझ लो कि प्रसंग क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर गोपियां जो होती हैं वो उद्धव से ये कहती हैं कि मेरे मन की व्यथा जो है वो मन में रह गई है। ठीक है, इस तरीके से गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद हो रहा होता है। और यहाँ पर भी गोपियां जो हैं वो उद्धव को सुना देती हैं, 2 3 छोड़ती नहीं है किसी को, हर बार उद्धव को सुनाती जाती हैं। हर पद में तुम्हें देखने को मिलेगा कि गोपियां जो हैं वो उद्धव से किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बात कह ही देती हैं, उद्धव को छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये बात जो इस पद के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो आगे क्या होता है, देखो जरा, मन मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशो सुनि सुनि बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितेते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जा दाना लही। कि भाई गोपियां ये कहती हैं उद्धव जी से कि भैया मेरे मन की बात जो है वो मन में ही रह गई है। क्यों रह गई है, ये बात किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं। इस बात को याद रखना बेटा। ठीक है, अब समझो कि भाई गोपियां उद्धव से ये कहती हैं कि मेरे मन की बात मन में रह गई है। और क्यों रह गई है, क्योंकि भाई ये बात ऐसी होती है कि किससे कहें। देखो, अपनी खुशी हम सबसे कहते हैं, हम अगर जीवन में कुछ पा लेते हैं तो हम सबसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम जिससे प्रेम करें, ठीक है, जो जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हो, तो उससे हमारे किस प्रकार के संबंध हैं और उससे हमें किस प्रकार का दुख मिल रहा है, ये दोनों बातें जो हैं वो हम किसी से नहीं कहते हैं। तो ऐसी ही दशा गोपिकाओं की है कि भाई कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही हैं। ठीक है, अटूट प्रेम जो है वो देखने को मिलता है। पर जब इस प्रेम से दुख मिल रहा है, जब इस प्रेम में वेदना आती है, जब इस प्रेम में विरह हो जाता है, तो वो अपनी बात किससे कहें। ये बात जो है वो उद्धव से कहती हैं कि भाई हमारे मन की जो व्यथा है वो हम किससे कहें, क्योंकि हमसे ये बात जो है वो किसी और से कहते ही नहीं बनती, और हम किसी दूसरे के सामने इस बात को कह भी नहीं सकते कि हमें आज कैसी अनुभूति हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे कहते हैं क्या, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। कि भाई कृष्ण लौट कर आएंगे इसी आधार पर, उसी समय की प्रतीक्षा में हम जो हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, इस जलाने वाली विरह वेदना को झेल रहे हैं, इस विरह वेदना को सह रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि बिरहनी बिरह दही। यानी कि अब तुम आए हो और तुम जो है वो योग की चर्चा कर रहे हो, ये कह रहे हो कि नहीं नहीं भक्ति वक्ति छोड़ो, प्रेम छोड़ो, योग को पकड़ो। ठीक है, करो योग रहो निरोग वाली बात कह रहे हो। तो इस बात को सुनते ही गोपिकाओं का जो मन है, उस मन में जितनी विरह वेदना है वो और बढ़ जाती है, वो और जो तीव्र हो जाती है। और इसी बात को जो है गोपिकाएं कहती हैं कि यार तुम उद्धव क्या बात कर रहे हो, मुझे तो इस बात से बहुत ज्यादा दुख हुआ। चाहती हुते गुहार जितेते उतते धार वही। जहां हमें हमारी रक्षा का भरोसा था, जहां ये उम्मीद थी कि यहाँ हमारी रक्षा होगी, चाहती हुते गुहार जितेते, यानी कि जहां हमारी सुनवाई हो सकती थी वहां से ही धार बह गई। ठीक है, कहा गया है उतते धार बही, यानी कि वही जो जगह थी वहीं से हमें धोखा मिल गया, वहीं से हमारे साथ कपट हो गया, और वहीं से दुख की धारा जो है वो बह निकली। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी के माध्यम से या गोपिकाएं ये कह रही हैं आगे कि अब हम धीरज क्यों धारण करें, क्योंकि भैया अब तो कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी। ठीक है, तो ये था एक शाब्दिक अर्थ। अब इसके मुख्य अर्थ को समझते हैं बेटा। तो यहां पर ना
व्याख्या में प्रस्तुत पद में गोपियां अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से करते हुए ये कहती हैं कि वे अपने मन की व्यथा किसी को व्यक्त तो करना चाहती हैं, परंतु किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और मन ही मन में उस पीड़ा को सहती रहती हैं। प्रेम की पीड़ा को सहते हुए उन्हें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से योग का संदेश दे दिया है और इस संदेश के माध्यम से गोपिकाओं के मन की जो पीड़ा है वो बहुत बढ़ जाती है। उन्हें ये भरोसा था कि भाई हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा से यहाँ आशय है कि जो विरह है उसको नष्ट करने के लिए स्वयं कृष्ण जो है वो वापस लौट कर आएंगे, पर वो नहीं आते हैं। योग का संदेश जो है वो उद्धव के हाथों पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि भाई प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और ये बात जो है वो गोपिकाओं को बुरी लग जाती है और गोपिका कहती हैं कि अब धैर्य धरने से क्या ही फायदा है, जब कृष्ण ने ही हमारे साथ धोखा कर दिया है, जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमने इस पद के अर्थ को समझा। आइए बच्चा चर्चा करते हैं कि एमसीक्यू के यहाँ से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना सीधा सीधी तो एक एमसीक्यू यही बन जाएगा, पहली लाइन से पहला एमसीक्यू ये बन सकता है कि किसकी बात मन में रह गई। ठीक है, जहाँ पर कहा जा रहा है मन की मन में मांझ रही, तो हो सकता है कि भाई किसकी बात जो है वो मन में रह गई, ऐसा एक एमसीक्यू आपको देखने को मिले परीक्षा के अंदर। फिर दूसरी चीज जो है कही जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। ठीक है, तो यहाँ पर ना दूसरा एमसीक्यू यहाँ से सबसे तीसरी लाइन से बन सकता है कि अब इन जोग संदेशों सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कि भाई योग का संदेश सुनकर किसकी जो विरह वेदना थी वो बढ़ गई है। तो भैया विरह वेदना बढ़ गई थी गोपिकाओं की। ठीक है, और कौन ऐसा है जो धैर्य धारण करने की बात नहीं कह रहा है, कि भाई कहाँ से जो है वो धैर्य धारण आपको नहीं करना है, या अब कौन धैर्य धारण नहीं करेगा, तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे एमसीक्यू तो परीक्षा की लिए दृष्टि से हम लोग ने कवर कराए हैं। ठीक है, यानी कि जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर को तो प्रैक्टिस के अंदर एमसीक्यू है, पर बेटा एक दृष्टि आपको भी होना चाहिए कि कहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी स्वयं कर सकें, स्वयं बहुत मजबूत तरीके से खड़े हो सके। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यहाँ से कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। ठीक है, यानी कि अगले पद की, अगले पद में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगले पद में ना हमें एक और जो चीज है वो देखने को मिल रही है गोपिकाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि गोपिकाएं जो है वो कृष्ण को किस प्रकार से प्रेम करती हैं, किस प्रकार से जो है वो प्रेम का भाव व्यक्त कर रही हैं, वो देखो जरा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद अरुनंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कर ई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी करी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। ठीक है, तो ये तो था पद। अब इस पद को पढ़कर आप समझ पाए होंगे कि भाई इस पद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई सूरदास किस भाषा के कवि थे, प्रस्तुत पद कौन सी भाषा से लिया गया है, तो भाई सब ब्रज भाषा के कवि थे और जो पद है वो भी ब्रज भाषा से लिया गया है। यहाँ पर गोपिकाएं ये बताती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो हैं वो हारिल के पंजों में दबी हुई एक लकड़ी है। हारिल के विषय में जो लोग ना जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि भाई हारिल एक तरीके का पक्षी होता है और ये पक्षी करता क्या है, इस पक्षी के पैरों में हमेशा एक लकड़ी जो है वो दबी रहती है और जीते से लेकर जब तक ये पक्षी जीता है, जन्म से लेकर जब तक ये पक्षी जीता है तब तक इसके पैरों में वो लकड़ी होती है। ये बिना लकड़ी के कभी भी दिखाई ही नहीं देता, ऐसी लोक मान्यता है कि भाई हारिल जो है वो शुरू से जो है वो पैरों में अपनी लकड़ी को दबाए रहता है और उस लकड़ी से बड़ा प्रेम करता है। अगर वो लकड़ी कहीं छूट जाए तो हारिल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं, गोपिकाएं जो कहती हैं कि भाई हमारे कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी है। हारिल जिस तरीके से पंजों में लकड़ी दबाए रहता है उसी तरीके से कृष्ण है। ठीक है, ये बात कहते हैं। फिर क्या कह रही हैं, मनक्रम वचन नंद अरुनंदन, नंद मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि भाई मेरे मन वचन क्रम में नंद बाबा का जो छोरा है, नंद का नंद मतलब
नंद बाबा का जो लड़का है वो समा गया है, ठीक है। नंद नंदन जो है यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो समाये हुए हैं। और ये आगे कहती हैं कि यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि बहुत दृढ़ता से मैंने उनको पकड़ रखा है। और भाई कि उनके अलावा हम किसी का ध्यान ही नहीं करते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि भाई जब तक हम सोते जागते हमेशा जो है वो कृष्ण भाव में ही लगे रहते हैं। कृष्ण नाम की जो रट है वो हमें लगी रहती है। यही बात जो है ना वो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। जाकी अंग अंग गंध बास समानी, ठीक है। और इसी पद में ना आगे जब बढ़ते हैं, इसी पद के बाद जो दूसरा पद आता है उसमें कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। तो वहां उन्हें राम की रट लगी थी, ठीक है। और यहाँ इन्हें रट लगी है किसकी? कृष्ण की। कि भाई वो कह रही हैं कि कृष्ण जो है वो हार लिखी लकड़ी के समान हमें प्रिय हैं। हमेशा मन कर्म वचन से हम नंद नंदन यानी कि कृष्ण को ही भजते हैं और दृढ़ता पूर्वक हमने उन पर अधिकार कर लिया है। फिर आगे गोपिकाएं ये कहती हैं कि भाई हमें तो सोते जागते उठते बैठते कृष्ण की ही जो है वो रट लगी रहती है, यानी कि हम बिना कृष्ण नाम के तो रह ही नहीं पाते हैं। कह भी रही गोपिकाएं कि कान है जकरी, यानी कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान है जकरी। फिर देखो आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कर ई कगरी, ठीक है। कि भाई उद्धव जब आप योग की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे किसी ने मुझे ककड़ी खिला दी, और ककड़ी भी कैसी खिलाई है? बहुत कड़वी ककड़ी, जिसको सुनते ही ना ऐसा मन होता है, वैसी ककड़ी खिला दी है, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हो तीसरी लाइन में फिर गोपिकाओं ने उद्धव को सुना दिया, ठीक है। आगे देखो क्या कहती है गोपिका, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी करी, ठीक है। कि भाई तुम कैसी बीमारी लेकर हमारे पास आए हो कि जिसको ना देखा है ना सुना है, ठीक है। देखो आधि और व्याधि दो चीजों का कॉन्सेप्ट होता है, चीज समझो। व्याधि मतलब जो शारीरिक बीमारियां होती हैं उन्हें व्याधि कहते हैं। मानसिक जो बीमारियां होती हैं उन्हें आधि कहते हैं, यानी कि याधि कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गोपिका ये कहती है कि योग ऐसी व्याधि लेकर आए हो तुम मेरे लिए जो मैंने ना देखी है ना मैंने सुनी है। आगे बढ़ो, अगली लाइन में गोपिका ये कहती हैं, यह तो सूरत नहीं ले सौंप जिनके मन चक्री, ठीक है। कि सूर यानी कि गोपिका ये कहती हैं कि योग की चर्चा उद्धव उनसे करो जिनके मन में ना भटकन है, जिनका मन यहाँ वहां भटकता रहता है, जिनके मन में स्थिरता नहीं है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं और ये कहती हैं कि योग जो है वो कड़वी ककड़ी के समान है, योग जो है वो व्याधि के समान है, ठीक है। और ऐसी व्याधि जिसको ना हमने देखा है ना हमने सुना है, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को यानी कि इसके सारांश को समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी के पंजों में दबी लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल अपने पंजों में दबी लकड़ी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जागते सोते स्वप्न में दिन और रात में हम कृष्ण नाम की रट लगी रहती है, यानी कि हमें जो है वो कृष्ण नाम की रट लगी रहती है। मुंह से योग साधना का संदेश सुनना हमें कड़वी ककड़ी के समान आरुचिकर लगता है। तुम हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो जो ना तो हमने सुनी है और ना ही देखी है। आगे गोपियां जो हैं वो कृष्ण से कहती हैं कि उद्धव योग की बातें उनसे कहो जिनके मन में चंचलता है, जिनके मन में भटकन है, ठीक है। तो यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं वो अपना मंतव्य स्पष्ट करती हैं कि भैया कृष्ण के अलावा कोई नहीं, कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरीके से हारिल अपने पंजों में दबी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी तरीके से हम कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन में जो है वो कृष्ण नाम की रट लगी है, हम सुबह उठते बैठते जागते सोते हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, ठीक है। और योग की चर्चा सुनते ही ऐसे ही लगता है कि भाई जैसे बहुत कड़वी ककड़ी जो है वो तुमने हमें खिला दी है। और योग ऐसी व्याधि के समान है जिसे ना हमने देखा है और ना हमने सुना है, ठीक है। ये योग की बातें तो उद्धव उनसे जाकर कहो जिनके मन में भटकन है। तो बेटा यही बात है कि योग वास्तव में उनके लिए ही है जिनके मन में चंचलता है, जिनके मन में ऐसी बातें हैं कि भाई मेरा मन यहाँ भटकता है, कभी यहाँ भटकता है। मेरा मन जो है जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों जिनका मन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं आ पाता है, जिनकी एकाग्र क्षमता कम है, उनके लिए योग बड़ा फायदेमंद है। वो अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर एक जो है वो मेंटल ट्रिप भी आपको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पद की बात करते हैं। अगला पद क्या है,
हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बाड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाही हो, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सूर, प्रजा न जाहि सताए। तो भैया इस पद में गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को कहती हैं कि भैया तुम्हारे जो कृष्ण है ना, यानी कि हरि जो हैं, वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, ठीक है, और राजनीति के एक्सपर्ट हो गए। मतलब गोपिकाएं ये कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जो हैं वो स्मार्ट पॉलिटिशियन हो गए हैं, और भाई पॉलिटिशियन होने के साथ साथ जो हैं वो सारी बातें जो है वो हमें दिखाने भी लगे हैं कि कैसे पॉलिटिशियन बिहेव करता है। ये तमाम तरीके की बातें जो हैं वो देखने को भी मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं, तो आप पद समझते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अब समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ठीक है, तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि हरि यानी कि कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ गए हैं, और ये बात हम इसलिए जान रहे हैं कि भाई जैसे ही तुम आए थे, ठीक है, वहां से ही हम समझ गए थे कि कृष्ण जो हैं वो कोई ना कोई हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मधुकर शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये जो मधुकर शब्द का प्रयोग है ये उद्धव जी के लिए किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि मधुकर मतलब उद्धव जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले। मधुकर मतलब मधुकर शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर उद्धव के लिए किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर गोपिकाएं ये कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, और ये बात हम तभी समझ गए थे जब आप आए थे, यानी कि उद्धव जी जब संदेश लेकर आए थे तभी हम समझ गए थे कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वो कोई ना कोई राजनीति वाला जो गेम है हमारे साथ खेल रहे हैं। फिर देखो आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं, एक अति चतुर हते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि भाई कृष्ण एक तो वैसे ही चतुर थे, तो भाई हम देख ही रहे हैं कि कृष्ण ने बहुत ज्यादा शरारतें कही हैं। कभी किसी गोपिका को का मटकी फोड़ दिया, कभी किसी गोपिका के कपड़े छुपा दिए, कभी कुछ और कर दिया, कभी कुछ और कर दिया। तो कृष्ण का जो बचपन था वो बड़ा ही नटखट था। ठीक है, तो इस तरीके से गोपिकाएं ये कहती हैं कि भाई पहले ये बहुत चतुर थे, बहुत बदमाश थे, अब तो गुरु से ने ट्रेनिंग भी ले ली है, मतलब गुरु जी ने ट्रेंड कर दिया है कि बदमाशी भी करना है तो किस लेवल पे करना है, कैसे बचना है, सब ट्रेनिंग गुरु जी ने इनको दे रखी है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहते हैं, बाड़ी बुद्धि जानिसो जोग संदेश पठाए। कि भाई उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे मतलब सारी गोपिकाओं को ऐसा समझ में आ रहा है, गोपियों को ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई कृष्ण की जो बुद्धि है वो बहुत बढ़ गई है, और इसीलिए उन्होंने योग का संदेश पहुंचाया है। ठीक है, फिर देखो क्या कहती हैं गोपिकाएं, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कि भाई हे उद्धव, तुमसे तो अच्छे पहले के लोग थे कि जो दूसरे लोगों की चिंता में, यानी कि परोपकार की चिंता में भागे दौड़े चले आते थे। ठीक है, देखो तो पहले के जो लोग हुआ करते थे, और कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं गांव वगैरह में, अगर आप जाइएगा तो आज भी वो परंपरा है कि अगर गांव में किसी एक व्यक्ति को कष्ट है तो सारा गांव मिलकर इकट्ठा होकर उस कष्ट को निवारण करने का प्रयोजन करता है कि भाई किस तरीके से इसका कष्ट कम हो। ठीक है, हमारे शहरों के अंदर तो फ्लैट कल्चर है। ठीक है, कि भाई लोग आजू बाजू क्या रह रहे हैं, किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, कौन रहता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। पर गांव में आजकल भी आज भी ऐसा सिस्टम है कि भाई जहां एक घर में अगर दुख है तो वो पूरे गांव का दुख है, एक घर में यदि सुख है तो सारे गांव का सुख है। ठीक है, तो ये बात आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ऐसी बात गोपिकाएं कहती हैं कि भैया पहले के जो लोग थे, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कि भाई पहले के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे कि दूसरों के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। ठीक है, अब आपने मन फेर पाई हो, चलत जू हिते चुराए। पर हम भी, गोपिकाएं आगे कहती हैं, पर हम भी, कि जाते हुए कृष्ण ने भले ही हमारा मन जो है वो चुरा लिया था, अपने साथ मथुरा ले गए थे हमारे मन को, पर हमारा प्रयास ये है कि हम इस मन को वापस पा लेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो है वो कृष्ण के प्रति लगाओ ऐसा रह नहीं जाएगा। वो ये विचार करती हैं, वो बात कहती हैं उद्धव से कि भाई जो मेरा मन था, जो कृष्ण अपने साथ ले गए थे, हम ऐसी कामना करते हैं कि वो मन हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, ते क्यों अनीत करे आपुन जे, और अनीत छुड़ाए। वे ये कहती हैं उद्धव से कि अब कृष्ण स्वयं अनीति कर रहे हैं
पर उन्होंने तो जन्म ही लोगों की अनीति को दूर करने के लिए, मतलब जो अनैतिक लोग थे उनको ठीक करने के लिए जन्म लिया था। आज वो स्वयं खुद अनीति पर चल रहे हैं। ऐसा क्यों कि भाई जुल्मी का जुल्म कम करने के लिए जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो, जो अनैतिकता को दूर करने के लिए जन्म ले रहा है, आज वही हमारे साथ अनैतिक हो रहा है, आज वही हमारे साथ गलत कर रहा है। ये बात जो है वो गोपिकाएं उद्धव से कहती है, इस तरीके से उन्हें उलाहना देती हैं। फिर राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा ना जाहि सताए, कि भाई राजा का धर्म तो ये है जो अपनी प्रजा को बिल्कुल ना सताता हो। तो बेटा ये बात सच है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में राजा की कल्पना इसी प्रकार से की गई है कि भाई ऐसा राजा होना चाहिए जो अपनी प्रजा को सर्व सुख दे सके, अपनी प्रजा को अपने बच्चे के समान जो है वो पाले। ठीक है, तो इस तरीके से गोपिकाएं ये कहती हैं कि भाई सुख तो, मतलब राजा का धर्म तो वही है कि प्रजा को अच्छे तरीके से देख रेख करे, प्रजा को कष्ट न दे। पर कृष्ण हमसे दूर जाकर हमें कष्ट दे रहे हैं, उन्होंने हमारी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण को उलाहना देती हैं। ठीक है, तो ये था बेटा इसका शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं और अर्थ की। देखो, गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हरि राजनीति पढ़कर आ गए हैं या राजनीति पढ़ ली है। हे मधुकर, यह सब हम तुम्हारी बातें सुनकर ही समझ गए थे। हरि पहले ही चतुर थे और उन्होंने गुरुओं से बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन भी अब कर लिया है। यह उनकी चतुराई नहीं तो क्या है कि वे स्वयं आने की अपेक्षा योग संदेश पहुंचा रहे हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि उद्धव पहले के लोग भले और बड़े ही अच्छे थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए दौड़े चले आते थे। ठीक है, पर आजकल के लोग ऐसे नहीं होते, ये बात तो सच बात है। फिर देखो आगे क्या कहती हैं, फिर भी हम आशा करते हैं कि जाते समय कृष्ण ने जो हमारा मन चुरा लिया था हम उसे वापस पा लेंगे। ये बात भी है कि भाई उनका जो मन था वो कृष्ण के साथ ही चला गया था। अब ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि गोपिकाएं जो है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करती रहती थी, कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। ठीक है, तो ये बात है। फिर देखो ये बात कही गई है। ठीक है, फिर आगे कहती हैं गोपिकाएं, आश्चर्य की बात तो यह है कि दूसरों का अन्याय दूर करने के लिए जो दूसरों को अन्याय करने से रोक रहे हैं वे स्वयं हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह कहता है कि अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं, उद्धव को ताने मारती हैं, कृष्ण के संबंध में तरह तरह की बात कहती हैं। कृष्ण नहीं आए इसलिए गोपिकाएं नाराज भी होती हैं और उद्धव तमाम तरीके की बातों को सुनकर अवाक होते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं उद्धव को कहे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्ञान और प्रेम की टकराहट में हमें जो है वो प्रेम विजयी होता हुआ दिखाई देता है। अब बेटा जबकि हमने सारे पदों का अर्थ समझ लिया है तो बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हो भी सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए पहला इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है प्रजा का पालन करना, ऑप्शन बी है प्रजा के सुख का ध्यान रखना, ऑप्शन सी है प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है वो उचित उत्तर होगा, क्योंकि प्रजा का पालन तभी हो सकता है जब प्रजा सुखी रहे, प्रजा की सुखों का ध्यान रखना भी सेम वही बात है, और प्रजा को बिल्कुल ना सताना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ही अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है वो उचित उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है हारिल की लाकड़ी से क्या तात्पर्य है। तो भैया हारिल की लाकड़ी से तात्पर्य कृष्ण से है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे कृष्ण किसकी लकड़ी है, हारिल की लकड़ी के समान है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो बेटा मधुकर शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ है किसके लिए, वो हुआ है उद्धव जी के लिए। ठीक है, गोपिकाएं जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि भाई आपके आते ही हम समझ गए थे कि गुरुजी आप काहे आए हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आप कहेंगे जो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो उचित उत्तर है वो है मधुकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
मधुकर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है किसके लिए, वह हुआ है उद्धव जी के लिए। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछा गया था और हो सकता है कि इस बार जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में ना पूछा जाए, वन लाइनर के फॉर्म में पूछ लिया जाए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई गोपिकाओं ने उद्धव को मधुकर क्यों कहा, इस बात को समझाइए, ठीक है। तो ये आपको अपने मन से उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, पुरीनपात की उपमा किसे दी गई है। तो भैया पुरीनपात की उपमा किसे दी गई, जरा ध्यान करो, अब भी बताया था, ठीक है। पुरीनपात की उपमा दी गई है उद्धव जी को, कहा था ना कि पुरीनपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पर इस तरीके से बड़भागी हो जिस तरीके से कमल का पत्ता होता है कि रहता जल में है पर पानी से भीगता ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा उचित उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विरह अग्नि में कौन जल रहा था, अगले एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है विरह अग्नि में कौन जल रहा था। तो भैया विरह अग्नि में जल रही थी गोपिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और वही कहती हैं कि भाई जितते धार वही, जितते आस थी वही उतते दार बह गई, ठीक है। यानी कि जैसी उन्हें आशंका थी, जैसी उन्हें इच्छा थी कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, पर कृष्ण नहीं आते हैं, इसलिए सारी बातें जो हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। योग का संदेश सुनकर गोपिकाएं बड़ी ही व्यथित हो जाती हैं, उनका दुख जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर कहा गया है कि गोपिकाएं जो है वो विरह अग्नि में जल रही थी, ठीक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है गोपियां किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भाई किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, फटाफट बता दो जल्दी जल्दी, किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो भैया गोपिकाएं जो कर रही थी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कि जब कृष्ण आएंगे तब जीवन में बात बनेगी, बहुत अच्छा अच्छा हमारे जीवन में होगा। पर कृष्ण नहीं आते हैं, इसके विपरीत वो योग का संदेश जो है वो उद्धव के हाथों पहुंचा देते हैं। और उद्धव और गोपिकाओं के मध्य तर्क वितर्क से जो 4 पद निकलते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, और इन पदों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे जो उद्धव हैं, जो ज्ञान मार्गी बहुत बड़े बनते हैं, वो गोपिकाओं से हार जाते हैं और चुपचाप जो है वहां खड़े खड़े गोपिकाओं की बातें सुनते रहते हैं, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कृष्ण, कृष्ण ही हैं जिनकी प्रतीक्षाएं गोपिकाएं कर रही होती हैं। अब देखिए आगे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रकार से है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है गोपियां, ऑप्शन नंबर बी है उद्धव, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण। तो प्यारे बच्चों जो उचित उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण। अब कैसे किया इस बात को समझ लो, वे वापस नहीं आए थे, वे क्या नहीं आए थे, वापस नहीं आए, ठीक है। और इसी बात के कारण जो है गोपिकाएं उद्धव को ताने देते हुए कहती हैं कि तुम वापस तो नहीं आए, मतलब कृष्ण तो वापस नहीं आए, पर उन्होंने योग का संदेश पहुंचा दिया। क्या दे दिया, योग का संदेश, ठीक है, योग संदेश। तो इससे सारी बातें गड़बड़ हो गई, ठीक है। गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण को इसी बात के लिए उलाहना देने लगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि भाई प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया, कृष्ण ने किया। किस तरीके से किया कि भाई वो स्वयं ना आकर योग का संदेश जो है वो पहुंचा देते हैं, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है गोपियों ने किसे कड़वी ककड़ी कहा। तो भैया दुनिया को पता है योग के संदेश को गोपिकाओं ने क्या कहा, कड़वी ककड़ी कहा। और क्यों कहा कि भैया सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी। भैया कि सुनते ही हमें ऐसे लग रहा है कि भयंकर जो कड़वी ककड़ी है वो हमें आपने चखा दी है। और आगे भी गोपिकाएं यही शांत नहीं होती हैं, अभी और सुनिए गोपिकाएं या क्या कहती हैं आगे, कि सुतो व्याधि हम ले आए, ठीक है, सुतो व्याधि हमको ले आए, ऐसी व्याधि तुम हमको ले आए हो जो ना हमने कभी देखी और ना हमने कभी सुनी है, ठीक है बच्चा। तो ये बात कहती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, देखो यहां तक एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। कुछ एमसीक्यू ना देखो यहां पर दोनों चीजें हो गई, आपको एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए और ये तरीका भी बता दिया गया कि एमसीक्यू किस तरीके से फॉर्म होते, किस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं। तो आपने पहला जो पद है उसके अंदर मैंने बताया था, दूसरे पद के अंदर भी बताया था आपको, ठीक है। तो यहां से आप कुछ चीजें खुद भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी करिएगा एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे पढ़ाने के बाद उतना आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है गोपियों ने योग की शिक्षा किस किस के समान बताई थी और क्यों। अब देखो भैया गोपियों ने ना, ये पूछा जा रहा है कि योग की शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा था। तो भैया जैसा कि हम जानते हैं गोपिकाएं जो कहती हैं वो ये बात कहती हैं कि भैया गोपियों ने योग की शिक्षा को कड़वी ककड़ी के समान बताया। किसके समान बताया, कड़वी ककड़ी के समान बताया। और आगे क्या कहा कि
वो कभी इस बीमारी के समान है, वो ऐसी बीमारी के समान है जिसके चक्कर में ना तो उन्हें कभी उन्होंने उसको सुना है ना उसको कभी जाना है, ठीक है। ऐसी बीमारी के समान उन्होंने बताया है, ठीक है। और आगे गोपिकाएं ये कहती हैं कि भाई योग की शिक्षा उन्हें दीजिए जिनके मन में चंचलता है, जिनके मन में ये भ्रम है, जिनके मन में ये बात है कि भाई हमारा मन स्थिर नहीं है, ये बात उनके मन को अच्छी लगती है, योग की परंपरा उनको अच्छी लगती है, पर हमारा मन तो कृष्ण में ही रमा है। तो ये बात जो है वो गोपिकाएं कहती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। ते क्यों अनीति करे आपने जे और अनीति छुड़ाए, ठीक है। तो उक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह पंक्ति किसके अनीति करने पर कही गई है और क्यों। तो बेटा यहाँ पर ना एक पंक्ति देकर पूछा गया है इस पंक्ति का अर्थ, ठीक है। और दूसरी बार पूछा क्या जा रहा है आपसे कि भाई ये किसके विषय में पूछा गया है या किसके विषय में कहा गया है। तो देखो यहाँ पर ना भले ही ये प्रश्न लघु उत्तरीय है पर प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब इसको समझ लो कैसे हल करना है। तो ये जो बात है ना ये गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं इस बात को आइए समझ लेते हैं कि भाई गोपियां कृष्ण को लाहना दे रही हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण ने तो स्वयं ब्रज के लोगों के साथ अन्याय से छुटकारा दिलवाया है, कि भाई कृष्ण जो है वो अन्याय से छुटकारा दिलाते हैं ब्रज के लोगों को, तो वे स्वयं हमसे दूर होकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण के दूर चले जाने को अन्याय कहा गया है। किस बात को अन्याय कहा गया है? कृष्ण के दूर चले जाने को, ठीक है बेटा। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं हिंदी के अंदर मेहनत करनी होती है, बस कीवर्ड के साथ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका उत्तर जो है वो निखर जाता है, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग किया गया है? सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना तुम हो अति बड़भागी के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग किया गया है ये चीज पूछी गई है। तो भैया ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो प्रेम मार्ग से अधिक भक्ति मार्ग पर विश्वास रखते हैं, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग की शाखा पर, ठीक है। इसी बात को उत्तर के रूप में ऐसे कहा जा सकता है, ऐसे बताया जा सकता है कि हम काव्यांश में कृष्ण के प्रेम से वंचित, किसके प्रेम से वंचित? कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग किया गया है कि जिस तरीके से उद्धव पास में रहकर भी कृष्ण के प्रेम भाव से विरक्त थे, उन्हें कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, वो कृष्ण को कभी भी प्रेम रूप से नहीं देख पाए थे। उसी तरीके से जो आजकल के लोग हैं, जो कुछ प्रकार के लोग हैं, वो कृष्ण को प्रेम भाव से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है वो इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताई जा रही है, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो बताइए। तो बेटा उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो दो तरीके से की गई थी, यानी कि दो चीजों से की गई थी। पहली जो तुलना की गई है वो की गई है कमल के पत्ते से। किससे? कमल के पत्ते से। जिस प्रकार से कमल का पत्ता होता है कि रहता पानी के अंदर है पर गीला कभी नहीं होता है पानी से, ठीक है। तो ये बात कही गई थी कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना पुरीनपात, ठीक है, कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता है। फिर दूसरी बात क्या है? गोपियों ने उद्धव की तुलना जल के बीच रखे तेल की मटकी से। किससे? जल के बीच रखी तेल की मटकी से की है, यानी कि उस तरह से की है जिस तरह तेल की मटकी जल में डुबाने पर भी गीली नहीं होती, ठीक है। तेल की जो मटकी होती है कितना भी आप उसको डुबा दीजिए उसकी सतह पर कभी भी तेल नहीं ठहरता, ठीक है। तो इस प्रकार से उपमा दी गई है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो भैया गोपियों ने कई माध्यम से, देखो प्रश्न एक ही है, पूछने के तरीके अलग अलग है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि प्रश्न एक का उत्तर तो एक भी हो सकता है पर उसको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें यह भी समझना होता है इस प्रश्न को, इसीलिए यहां मैं लेकर आया हूं कि हमें यह भी पता चले कि किस तरीके से हमें जो है वो उत्तर लिखना है, क्योंकि प्रश्न भी अलग अलग तरीके से आते हैं पर उत्तर सेम होते हैं। तो ये कला भी हमें सीखने को मिलेगी और ये कला उदाहरण के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो आइए देखिए, गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उनसे अछूता रहता है। इसी तरह वह कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। फिर देखो दूसरे पॉइंट में गोपिकाएं ये बताती हैं कि उन्हें तेल की मटकी भी कह देती हैं। क्या कहती हैं? कि भाई तेल की मटकी हो तुम, कि जैसे जो पानी में डुबाने पर भी पानी उस पर चढ़ता ही नहीं है, उस तरीके के तुम आदमी हो। फिर आगे गोपिकाएं ये कहती हैं कि भैया
कृष्ण के लौटने की आस में हम विरह सह रहे थे, पर तुमने तो योग संदेश देकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। यानी कि कृष्ण जो है वो वापस नहीं आए और योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार से प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन जो है वो कृष्ण ने किया है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि लघु उत्तरी के अंदर आपको यह प्रश्न देखने को मिले। तो बेटा होता यह है कि उद्धव जो है वो गोपिकाओं के पास योग का संदेश लेकर जाते हैं, और जब गोपिकाएं योग का संदेश सुनती हैं तो उनका पारा चढ़ जाता है, उनकी जो विरह वेदना होती है वो बहुत ज्यादा भभक जाती है, और बहुत ज्यादा जो है वो विरह वेदना जो है, जो विरह अग्नि है वो और प्रज्वलित हो जाती है और दीप्त हो जाती है। इसका कारण ये है कि भाई गोपिकाएं ये बात को मानकर चलती हैं कि कृष्ण एक ना एक दिन लौट कर आएंगे, कृष्ण जरूर आएंगे। ठीक है, पर कृष्ण आते नहीं है, और जब कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं तब भी एक उम्मीद होती है, पर कृष्ण स्वयं ना आकर योग का संदेश पहुंचा देते हैं। ये कह देते हैं कि बाबू हम ना आएंगे, ठीक है, योग करना शुरू कर दो। और जैसे ही ये बात गोपिकाओं को पता चलती है तो उनके मन में ना आग लग जाती है कि मेरे प्रेम का इस तरीके से अपमान किया, मेरे प्रेम की इस तरीके से अवज्ञा की, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया कृष्ण ने। ये तमाम बातें जो है वो गोपिकाएं जो है वो उद्धव से कहती हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो अपनी विरह अग्नि भी व्यक्त करती हैं कि भाई हम किस तरीके से पीड़ा सह रहे हैं तुम्हारे जाने की, और तुम योग का संदेश दे रहे हो। तो ये तमाम तरीके की बातें हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, तो भैया गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन नहीं चक्री है। ठीक है, जो घूमते रहते हैं ना कि यार नीट कर लूं कि जेई कर लूं कि कलेक्टर बन जाऊं, ठीक है, कि यूपीएससी कर लूं कि आर्मी में चला जाऊं, चलो सब छोड़ो पबजी खेलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के जो बच्चा पार्टी है ना उनको योग करने की शिक्षा जो है वो गोपिकाएं देती हैं। वो ये कहती हैं कि भैया हमारे मन में तो कृष्ण का स्थायी वास है, पर जिनके मन में घुमावदारता है, जो चक्री की तरह यहाँ का वहां घूमते रहते हैं, उन सभी को योग की सलाह दो, क्योंकि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। और ऐसे लोगों का जिनके मन में भटकन है, जिनके मन में चंचलता है, उनको योग की जरूरत है। हम तो कृष्ण प्रेम में संलग्न हो चुके हैं, अब कृष्ण ही जीवन है। ये बात जो है वो गोपिकाएं कहती हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो भैया गोपियों के अनुसार राजा का धर्म जो है वो उन्होंने बताया था कि गोपिकाओं के अनुसार राजा का धर्म है अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना है एवं प्रजा को अन्याय से बचाना है। किस चीज से बचाना है? अन्याय से बचाना है। ठीक है, और राज धर्म पालन करते हुए उनके हित चिंतन का प्रयास करना है कि भाई हमारी जो प्रजा है वो किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, हमारी प्रजा सब प्रकार से सुखी हो, इस बात का विचार उन्हें करना है। ठीक है, तो ये बात जो है वो गोपिकाओं ने बताई थी कि राजा का धर्म कैसा हो कि भाई वो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से सताए ना, उनके सुख का चिंतन करे और सब कुछ अच्छा अच्छा अपनी प्रजा के लिए करे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने को कहती हैं। तो बेटा गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाने पर राजनीति के मर्मज्ञ हो गए हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही और ज्यादा चतुर थे, और अब ग्रंथों को पढ़ने के बाद, गुरुमुख प्राप्त करने के बाद वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं, और इसीलिए वे स्वयं ना आकर कृष्ण को, वे स्वयं ना आकर उद्धव को जो है गोपिकाओं के पास पहुंचाते हैं, और उद्धव ने योग का संदेश सुनाते हैं। जब ये संदेश सुनती हैं गोपिकाएं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे कृष्ण तो बदल गए हैं, और इसी परिवर्तन के कारण जो है गोपिकाएं ये चाहती हैं कि भाई उनके मन से, ठीक है, यानी कि उनका मन जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त थे उस मन को वापस ले लिया जाए। कृष्ण जो उनका मन चुरा कर ले गए थे उन्हें जो है वो अब वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से गोपिकाएं अपने मन की बात कहती हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहने में क्या व्यंग नहीं थे। भाई गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? तो देखो बेटा ये बात जो है वो दो तरीके से पूछी जा सकती है। इसके माध्यम से पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों कहा गया, तो उसका उत्तर सिंपल सा है कि भाई ऐसा इसलिए कहा गया कि उद्धव कृष्ण के पास रहते हैं पर उसके प्रेम को नहीं पा पाए। ठीक है, उद्धव का जो ज्ञान भाव था वो उनके प्रेम मार्ग में बाधा बन जाती है, और वो कृष्ण के प्रेम स्वरूप को नहीं समझ पाए, और इसी बात को गोपिकाएं तेल की मटकी, कमल का पत्ता और नदी, प्रेम की नदी आदि आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को ताने देती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अब यहाँ पर बेटा एक दूसरा प्रश्न भी ये पूछा जा सकता है, और पूछा मैंने आगे सॉल्व भी कराया है कि भैया
उद्धव को बड़भागी कहने के माध्यम से सूरदास ने किन लोगों पर व्यंग किया है। तो वो उत्तर एक ही है, अलग अलग दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमने कवर कर ली है, लघु उत्तरीय प्रश्न हमने समझ लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पद्यांश कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो बेटा, कोई भी एक पद्यांश आपको दे दिया जाएगा और उससे कुछ एमसीक्यू फॉर्म होंगे और उसी एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, मन की मन में मांझ रही, कही जाई कौन पे उधव, नाही परत कही, अवधि आस आवन की तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशो सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही, चाहती हुते गुहार जितेते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो बेटा सबसे पहले ये समझो पद्यांश हल कैसे करना है। ठीक है, इस बात को जरा समझ लो कि पद्यांश जो है वो किस तरीके से हल करना है। तो हल करने में सबसे पहले ध्यान से पढ़ना। कैसे पढ़ना? ध्यान से पढ़ना। ऐसे पढ़ो कि भाई तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फिर प्रश्न पढ़ो। पहले पद्यांश पढ़ो फिर प्रश्न पढ़ो। इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले प्रश्न पढ़ लो फिर पद्यांश पढ़ लो। कविता वाले एमसीक्यू में यानी कि पद्यांश को हल करने का सबसे सिंपल टेक्निक ये है कि कविताएं पहले ही घर से पढ़ के जाओ। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना तो कविताओं के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, दूसरी बार जब कविता आएगी फटाक से आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, फिर जो है वो कविता को देखो, फिर उसका उत्तर निकालो। यहाँ पर हम अर्थ पहले ही समझ चुके हैं, तो हम सीधा चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मन की मन ही मांझ रही, यह बात किसने किससे कही। तो बेटा ये जो बात है वो गोपियों ने उद्धव से कही थी कि हमारे मन की बात जो है मन में ही रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं बेटा, गोपियों की विरह वेदना क्यों बढ़ गई थी। तो भाई गोपियों की विरह वेदना इसलिए बढ़ गई थी कि उन्होंने योग का संदेश जो है वो उद्धव जी के मुख से सुन लिया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई ये बात जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और योग का संदेश सुनकर उनकी विरह वेदना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है, उतते धार वही से कवि का क्या आशय है। तो भैया उतते धार वही से कवि का आशय है कृष्ण के वापस ना आने से। होता यह है कि भाई गोपिकाएं उम्मीद करती हैं कि कृष्ण लौट आए, पर कृष्ण नहीं लौटते, योग का संदेश पहुंचा देते हैं। और इसी बात को गोपिकाएं उद्धव को ताना मारते हुए कहते हैं कि जितते आस हती, कि भाई जितते हमें इच्छा थी, जहां से हमारी रक्षा हो सकती थी वहीं से दुख की धारा बह गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोपियां अपना धैर्य त्यागने की बात क्यों कह रही हैं। कि भाई गोपियां अपना धैर्य क्यों त्यागना चाहती हैं। तो उसका जो उत्तर है बेटा वो उस बात से निर्भर करता है कि कृष्ण ने उनके प्रेम की मर्यादा ना रखी। ठीक है, और जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा ना रखी तो गोपिकाएं भी ये सोच रही कि आप क्यों ही धैर्य धारण कर रहे हैं, आप क्यों ही उम्मीद करें, क्योंकि कृष्ण तो आ ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो अब हम भी क्या करें। ठीक है, हम भी जो हैं वो अपना धैर्य त्यागने पर मजबूर हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने चीज़ों को समझा। अब चलते चलते अंतिम क्रम में हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। तो सबसे पहले हमने पहला पद पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये जाना था कि भाई उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं। क्या उलाहना देती हैं? पहले तो कहती हैं कि तुम कमल का पत्ता हो। ठीक है, क्या हो? कमल का पत्ता। ठीक है, रहते पानी में हो मगर कभी पानी को पा नहीं पाते। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहती हैं? दूसरी बात ये कहती हैं कि भाई तुम तेल की गगरी हो। क्या हो? तेल की गगरी, तेल की गगरी। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें कहती हैं उद्धव के लिए और फिर अंत में स्वयं के लिए कहती हैं गुड़ चीटी का उदाहरण। क्या? गुड़ चीटी। ठीक है, तो ये जो तीन उपमाएं हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और इस पद में गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव को उलाहना देती हैं, कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली जो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो, तुम तो ऐसे हो जैसे कमल का पत्ता तेल की मटकी। ठीक है, पर हम तो उस तरीके से कृष्ण से प्रेम करते हैं जैसे चींटी जो है वो गुड़ के पास जाती है। ठीक है, उस तरीके से हम जो है वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। फिर अगले पद में गोपिकाएं कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि भाई मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई है। ठीक है, और इस बात को अगर मैं कहना भी चाहूँ तो किससे कहूँ, क्योंकि हर बात जो है हर व्यक्ति से कही नहीं जा सकती
और तुम्हारा योग का जो संदेश है वो मेरी विरह अग्नि को बढ़ा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे पर कृष्ण नहीं आए हैं और इस प्रकार से उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो ये बात जो है वो दूसरे पद में कही गई थी। तीसरे पद में गोपिकाएं ये कहती हैं कि भैया हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि कृष्ण कैसे हैं, हारिल पक्षी के पंजों में दबी हुई लकड़ी के समान है हमारे लिए। जितना हारिल अपने पंजों में दबी लकड़ी से प्रेम करता है उतना ही प्रेम हम कृष्ण से करते हैं और दिन रात हमें कृष्ण नाम की रट लगी रहती है। ठीक है, योग की बातें उद्धव उनसे कर रो जिनके मन में चतुरता हो, जिनके मन में चंचलता हो, लेकिन हमारा मन कृष्ण में अनुरक्त है, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तीसरे पद की व्याख्या जो थी वो हमने सीखी थी। अंतिम पद में यानी कि चौथे पद में गोपिकाएं ये कहती हैं उद्धव से कि आपके कृष्ण बहुत चालाक हैं, इसीलिए आपको भेज दिया है। हे मधुकर, यहाँ पर मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। हे मधुकर, ये सारी बातें हम समझ गए थे जब आप आए थे, इसीलिए हम आपकी बात को शांति से सुन रहे थे। ठीक है, पर राजा का धर्म तो ये है कि भाई अपनी प्रजा की सेवा करे, अपनी प्रजा को कष्ट ना दे। ठीक है, तो इस तरीके से चारों के हमने एक बार फिर से संक्षिप्त अर्थ समझे, चीजों को समझा। अब बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने सारी चीजों को समझ लिया है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर उद्धव इतने ही ज्ञानी थे, परम ज्ञानी होने के बाद भी हमारे उद्धव जो हैं वो गोपिकाओं से क्यों हार जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ना आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आप उत्तर देंगे तो मैं जान पाऊंगा कि भैया हमारा बच्चा सीख रहा है। ठीक है, और अगर आप लिख लेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक है, और ये आपको राजस्थान बोर्ड के अंदर देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ बने रहिए। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, आपकी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा, आपका मार्गदर्शन बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा। और जाते जाते एक बार मैं फिर से कहूंगा कि भाई टेंशन मत लो, मस्त लेकर पढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, और अच्छा करो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।